बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम my dear students, I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about ionic bond and today we are going to learn about covalent bond. बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब हमने केमिकल बॉन्ड में देखा था और जब हमने देखा था कि वाई डू एटम फॉर्म्स बॉन्ड, उसमें हमने देखा था कि 3 वेज हैं जिनके ज़रिए एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। हमने देखा था बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग। ठीक है, कल हमने देखा लूजिंग कि एक एटम लूज़ कर रहा है और दूसरा हमने देखा कि एक एटम गेन कर रहा है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, वो हमने देखा वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम देखते हैं बेटे कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है। थर्ड हमने देखा था शेयरिंग का। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा था, शेयरिंग के बारे में। सो बेटे अगर थर्ड ऑप्शन आपके पास शेयरिंग का है तो हम फिर उस चीज़ को देखते हैं कि शेयरिंग क्या है, किस तरह से शेयरिंग होती है। तो बेटा अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल ओपन करें तो ग्रुप 13 to 17 की तरफ आ जाए ज़रा। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17। ठीक है बेटे, ग्रुप नंबर 13 टू जो ग्रुप नंबर 17 है, व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर, जब उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना होता है तो जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बात समझ आ रही मैंने क्या कहा? जब ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाना होता है तो बॉन्ड बनाने के लिए वो म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करते इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन आधा आधा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, लाइक आपकी क्लास फेलो है या कोई बच्ची वो खाना नहीं लेके आई, आप लंच लेके आई हैं, वो बच्ची लंच नहीं लेके आई, वो भूल गई, जल्दी जल्दी में भूल गई लेकर आना, तो आप क्या करते हैं, उसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी क्या होती है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि ये शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, so the elements of group 13 to 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence electrons. ठीक है, this type of bond which is formed by mutual sharing of electron is known as covalent bond. And beta the energy changes during the covalent bond formation are of considerable value. एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है और उस एनर्जी की जो है वो वैल्यू ऐसी है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेग्लिजिबल नहीं है। सो व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, आपको पता है वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, और हमने कल देखा कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर दें तो बॉन्ड बनता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर दें तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। सो व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। फिर क्या होता है, उसी टाइम बेटा रिपल्सिव फोर्सेस भी वहाँ पे होती हैं। ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियस आर ऑल्सो क्रिएटेड। फिर क्या होता है, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ड्यू टू डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होती है इसके दरमियान जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है अगर डोमिनेट फोर्सेस जो है वो क्या कर जाएँ, सॉरी बेटे, अगर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएँ तो फिर जो है वो क्या हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक और भी होती भी कैसे, म्यूचुअल शेयरिंग से जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। और इसकी एग्जांपल में आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ H2 बनाना, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ Cl2, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ N2, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 की फॉर्म में बनाना। ये सिर्फ फ्यू एग्जांपल्स हैं कोवलेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की। ठीक है, आगे बेटा कोवलेंट की कुछ टाइप्स हैं कोवलेंट की, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बॉन्ड पेयर क्या होता है कि द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ये हमने देख लिया। अब द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर।
वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। अब इसी पे कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड जो है वो पेयरिंग कर रहे हैं, उसी की बिना पर जो है वो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे उसमें क्या होगा, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल यानी एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है बेटे आपके पास। इसमें इस वाले हाइड्रोजन ने और इस वाले हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, शेयर करके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ये वाला जो है, ये जो लाइन सेंटर में सिंगल लाइन है, ये बॉन्ड है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बॉन्ड है। और फिर इसने क्या बना दिया, ये H2 बना दिया। इस तरह से Cl2 की एग्जांपल है। ठीक है, CH4 की एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर भी C ने इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, उस हाइड्रोजन के साथ, इन चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। यानी कार्बन के बेटा वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कार्बन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 ही हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर इंटू 4 कर दें यहाँ पे, और इधर भी 4, तो आपको पता है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन ने इन 4 कार्बन के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर शेयरिंग करके क्या बना देना है, मीथेन बना देना है। सो ये बेटा आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, और इसको जो है वो आप सिंगल ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना, ये रिएक्शन का जो है वो सिंबल है, और ये जो है वो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। तो आपने सिंपल ये स्ट्रेट लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। नेक्स्ट देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या है बेटे कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम्स कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और शेयरिंग करके क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। जब 2 एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और इसको हम ये डबल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें यहाँ पे ये वाले 2 डॉट और ये वाले जो साइड वाले 2 क्रॉस हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके क्या बना देना है, ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है। यहाँ पे इसी तरह से ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ये क्या होगी, इथीन की एग्जांपल है, ये ऑक्सीजन की एग्जांपल है। तो ये डबल बॉन्ड की आपके पास जो है वो एग्जांपल्स हैं। कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन आपके सामने और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ये भी हो सकता है CO2। ठीक है, तो ये भी जो है वो डबल बॉन्ड की एग्जांपल में आ जाता है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना है। कार्बन के पास टोटल 4 हैं, 2 इस ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिए, तो इसके 4 के 4 क्या हो गए, शेयर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 ही चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, मैंने कहा कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, CO के केस में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, और इसको कितने चाहिए, 4। ये वैलेंस शेल के हैं और ये इनको रिक्वायर हैं, ये रिक्वायर हैं, और ये वाले जो है वो वैलेंस शेल के हैं। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ आ गई। आगे देखें ज़रा, मैं दोबारा बनाती हूँ। अब ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इसके पास 4 हैं, इनको 2-2 चाहिए, 2 ये इधर शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा, 2 इधर इसने शेयर कर ले, इसने शेयर कर ले, टोटल इनके पास क्या हो जाएंगे, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे शेयरिंग करके, और इस तरह से क्या हो जाएगा, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एटम जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, और फिर इनको जो है वो फिर 3 सिंगल लाइनों से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी एग्जांपल्स आपके पास नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 चाहिए होते हैं, इसलिए वो 3 बना के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए वो 3 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, शेयरिंग कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन्स की किसी दूसरे के साथ, और इस तरह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, शेयरिंग कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इथाइन के केस में भी ये आपके सामने जो एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम्स
अटेन द ऑक्टेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने बताया कि इस तरह से क्या कर लेते हैं, वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और नियरेस्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अटेन कर लेते हैं। सो बेटा आज हमने जो देखा है वो हमने बेटा डिस्कस किया है सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, वेयर वी डिस्कस दैट कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, and I have told you that the covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. Both the atoms will share electrons with each other, and we have three different types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. In single covalent bond, two or more than two atoms will share electrons, only share electrons that will be only single electron, ठीक है। और हम इसको बेटे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। इन डबल कोवलेंट बॉन्ड एटम्स विल शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर एंड दे विल सिंबलाइज विद डबल सिंगल लाइंस, ठीक है। डबल और लाइन भी हमने सिंगल वाले लगाने ना, लगाने दो हैं, एरो नहीं लगाना, ना ही आपने रिवर्सिबल का साइन जो है वो पुट करना है, ठीक है। इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एटम्स विल शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम जो है वो थ्री लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से ये जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो है वो नोबल गैसेस की नियरेस्ट टू नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव या अटेन करने की कोशिश करते हैं। नीचे बहुत ही ये पिंक बॉक्स है बेटे, डू यू नो में, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एंड दिस इज़ बेटा लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, इट्स ऑल्सो नोन एज लेविस। इसको कुछ लोग लेविस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेविस भी बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं, लेविस कर लें या लेविस कर लें, ठीक है। सो ये लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम्स इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस। आपने देखा यहाँ पर, यहीं पे आपके सामने ओपन है, हम इसी को ओपन करके देख लेते हैं। सामने आपके ये डॉट क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं ना, यानी ये डॉट क्रॉस क्या है इसके बारे में बताने लगेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल्स ऑफ द एटम्स इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट और क्रॉसेज है ना बेटे, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये स्टैंडर्ड मेथड है लेविस का टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो सेंटर वाले होते हैं ना बेटा, जो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ये वाली लाइन में, इन दोनों के दरमियान में जो हम राइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी होती है और बॉन्ड बनाना होता है। जितने यहाँ पे होंगे, अगर यहाँ पे एक होगा ये डॉट और एक क्रॉस, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो डॉट और दो क्रॉस होंगे तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तीन डॉट और तीन क्रॉस होंगे, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।